नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ प्यारे बच्चों के लिए नई किताब। बालकों व किशोरों के लिए है ये और इसका नाम है खट्टी मीठी गोलियां। दोस्तों आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है सुकीर्ति भटनागर जी। जी दोस्तों, हार्ड बाउंड में 2026 में प्रकाशित हुई है। साहित्यागार जयपुर से आई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 84। मैं परिचय देना चाहूँगी सुकीर्ति जी का। सियालकोट पाकिस्तान में जन्मी है, पटियाला निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। 3 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, 4 लघु कविता संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, 19 बाल कहानी संग्रह, 5 बाल कविता संग्रह और 7 बाल उपन्यास। बहुत काम किया इन्होंने बच्चों के लिए। अनेक भाषाओं में अनुदित है इनकी पुस्तकें। भाषा विभाग पंजाब, हिंदी सभा सीतापुर एवं बाल कल्याण संस्थान खटीमा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित हो चुके हैं और ढेर सारे पुरस्कार इनकी झोली में हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया हिंदी बाल साहित्य की विदुषी एवं प्रतिष्ठित सिद्ध हस्ताक्षर डॉक्टर शकुंतला कालरा जी को। जी दोस्तों, मैं दिखा देती हूँ आपको। उनका चित्र देखिएगा, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं। आप ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। सिद्ध हस्ताक्षर हैं डॉक्टर शकुंतला कालरा जी। और इसकी भूमिका लिखी है घमंडी लाल अग्रवाल जी ने। वो भी अपने आप में एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार हैं। तो देखते हैं दोस्तों, घमंडी लाल जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि संग्रह की कहानियाँ बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बच्चों के आसपास के परिवेश से ली गई हैं। इन कहानियों में बाल सुलभ क्रिया कलापों के दिग्दर्शन होते हैं। मनोरंजन का खजाना समेटे हुए इन कहानियों में निहित संदेशों व सीखों को अपने जीवन में उतार कर बच्चे हर्ष का अनुभव करेंगे। कहानियों में आम बोलचाल की भाषा है जो सरल सहज बोधगम्य प्रतीत होती है। हर कहानी के अंत तक जिज्ञासा व रोचकता बनी रहती है। और मन की बात बच्चों के साथ, ये इन्होंने सुकीर्ति जी ने बच्चों के लिए कहा है। वो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप बहुत सच्चे, अच्छे हैं, भोले सरल हैं, सबको प्रेम से अपनाने वाले हैं, पर इस बदलाव के प्रभाव से आप सब भी अछूते तो नहीं रह पा रहे ना। समय के साथ चलना कोई बुरी बात नहीं है, पर समय की नब्ज पहचानना बहुत आवश्यक है। आपके अभिभावक इस विषय में बहुत सी बातें बताते होंगे जिन्हें सुनना, समझना और उन पर अमल करना अति आवश्यक है, क्योंकि वे सदैव आपके हित की बात ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी उनकी बातों को अन्यथा न लेते हुए उनका निरादर ना करें। जी दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। 12 कहानियाँ बालकों एवं किशोरों के लिए मैंने महसूस किया ये किशोरों के लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रत्येक कहानी के भीतर एक पृष्ठ पर संबंधित रेखा चित्र बनाए हैं और इसमें बालकों द्वारा ध्यान देना चाहिए। मैं जो कहने वाली हूँ आप ध्यान से सुनिए। मैं ये चाहती हूँ कि जो चित्र बनाए हैं इन्होंने, बालकों को इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका भी अभ्यास करना चाहिए इन चित्रों का। सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद है, मानवीय गुणों को व्यवहार में रोपित करने वाली हैं ये कहानियाँ। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है। इससे क्या होता है, हिंदी के कठिन शब्द जानने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, इनके जो अर्थ है वो प्रत्येक कहानी के अंत में दिए जा सकते हैं। इसी तरह बात करती हूँ भाषा की। संवादों की भाषा प्रांजल ना होकर अगर आम बोलचाल की भाषा होती तो शायद वो अच्छा रहता, क्योंकि जब हम आपस में बात करते हैं तो प्रांजल शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आम बोलचाल के शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये किया जा सकता था। तो दोस्तों, पुस्तक बहुत अच्छी है, कहानियाँ रोचक हैं, शिक्षाप्रद हैं और बच्चों के लिए उपयोगी हैं। अब मैं बात करती हूँ कहानियों की। पहचान। इसमें जूही ने एयरपोर्ट पर अनजान महिला की मदद की और बाद में वही महिला जो वो नया स्कूल जाने वाली थी, ये जो जूही थी उसकी प्रिंसिपल निकली। तो देखिए कितना एक अच्छा सा संयोग रहा और प्रिंसिपल बहुत खुश हो गई उसे देखकर। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि सदा मददगार होना चाहिए। चमत्कार कहानी है। खड़ूस मालिक को अपनी सेवा द्वारा सेवक सीधे रास्ते पर ले आता है। दोस्तों, सच कहते हैं कि प्रेम और सेवा बदमिजाज आदमी को भी खुश मिजाज
बना देते हैं। और अगली कहानी की बात करती हूँ, अदला बदली। पिता ने डांट कर बेटों को काम करने की आदत डाली। बहुत अच्छी है ये। परी कहानी, अंतर्मुखी सुहानी की मदद उसकी सखी सिमरन ने की थी। क्यों? क्योंकि सुहानी के पिता बहुत कठोर स्वभाव के थे, इसलिए वे अपनी समस्या अपने पिता को नहीं बताकर अपनी मित्र को बताई और मित्र के पिता ने मदद की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कठोर होना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इतना तो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए कि बच्चे निडर होकर अपनी बात कह सकें। और अगली कहानी की बात करती हूँ, तो इसमें सैंडविच कहानी है, दादी पोती की कहानी है। बूढ़ी दादी समय पर सैंडविच नहीं बना पाती और बेचारी शीना भूखी चली जाती है। मुझे लगता है इसमें भी शीना को अपने लिए सैंडविच बनाना चाहिए, अपने काम खुद करना आना चाहिए। हृदय परिवर्तन, चचेरी बहन विधु सबकी मदद करती थी, इसीलिए सबको प्यारी थी। शिल्पा को बड़ी ईर्ष्या होती थी अपनी बहन से कि जब देखो सब विधु की तारीफ करते रहते, लेकिन उसे बाद में समझ में आया क्यों करते हैं, क्योंकि विधु सबकी मदद करती थी। विधु ने शिल्पा की भी मदद की और शिल्पा का हृदय परिवर्तन हुआ। सीमा मजाक की, इसमें बताया कि अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट की झूठी खबर कभी नहीं देनी चाहिए, एक सीमा होती है मजाक करने की। महक गांव की, पिंकी ने सीखा दादा दादी के साथ गांव में रहकर संतुलित आहार खाना। जी दोस्तों, गांव में जरूर जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखते हैं हम प्रकृति की गोद में। अकल की दवा, सिद्धार्थ और सारंग दो भाई थे। सिद्धार्थ पढ़ाकू था, सारंग शरारती था, ध्यान नहीं देता था। लेकिन परीक्षा में सारंग ने भाई सिद्धार्थ को हिंदी पढ़ाकर अपनी अकल का सबूत दिया। लाइसेंस कहानी है, इसमें यह बताया कि 18 वर्ष से पहले वाहन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। इनाम भोलेपन का है, किसी अनजान के लिए कभी भी दरवाजा न खोलें, ये सीख देती कहानी। और आखिरी कहानी, खट्टी मीठी गोलियां। बुढ़ापे में मन करता है कि खट्टी मीठी गोलियां खाने का। भावुक होकर गुल्लू ने दादी को खट्टी मीठी गोलियां दी थी। मेरा मन कर रहा है मैं आपको एक ये कहानी सुनाऊं, खट्टी मीठी गोलियां। देखिए इसमें दादी का प्यार और पोते का प्यार देखिएगा। तो दोस्तों आप तैयार हैं ना कहानी सुनने के लिए? खट्टी मीठी गोलियां। हर दिन की तरह गली के मोड़ पर परमेश्वर की आवाज सुन वयोवृद्ध कर्मोबाई का मन प्रसन्नता से झूमने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा, परमेश्वर अपने पुराने बरसों पुराने ठेले पर घर के बने तरह तरह के अचार, मुरब्बे, खट्टी मीठी गोलियों की बोतलें सजाए जोर जोर से बोलता चला आ रहा था। ले लो अपनी पसंद के अचार, मुरब्बे, खट्टी मीठी गोलियां, ले लो खट्टी मीठी गोलियां। उसकी आवाज़ सुनकर पल भर में कई बच्चे दौड़ते हुए उसके निकट आ खड़े हुए। किसी को अनारदाने की, किसी को इमली वाली, तो किसी को अमचूर वाली मसालेदार चटपटी गोलियां चाहिए थी। अब तक कुछ महिलाएं भी आ गई, कोई आम, कोई नींबू, कोई मौसमी सब्जियों का अचार तुलवाने लगी थी उनमें। साथ ही उनकी बातों और खिलखिलाती हंसी से सारा वातावरण भी आनंदित हो उठा था। वर्षों पूर्व तो परमेश्वर के पिता राम सेवक ही ठेले पर ये बेचा करते थे। तब परमेश्वर 10-12 साल का था और वो अपने पिता के साथ घूमते हुए उनके काम में सहायता करता था। पर ऊंची ऊंची आवाज में ठेले पर रखी चीजों के नाम ले लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी उसे विशेष आनंद आता था। उस दिन कर्मो बाई के कान परमेश्वर की आवाज सुनने को उत्सुक रहते थे, जिसे सुनते ही वह लगभग दौड़ती हुई ठेले के पास पहुंच जाती। कुछ और ले ना ले, खट्टी मीठी गोलियां अवश्य खरीदती, और वह भी इमली के स्वाद वाली। फिर दिन भर चटखारे ले लेकर उन्हें खाती रहती। यह देखकर उसके दोनों बच्चे ईशा और पुनीत हंसते हुए कहते, तुम क्या बच्ची हो माँ जो हर समय गोलियां खाती रहती हो, वह भी एक बार में 3-4 एक साथ। तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो, वह हंसकर कह देती और घर के कामों में लग जाती। समय कब कैसे सरकता हुआ दिन मास वर्षों में परिवर्तित हो जाता है, हम जान ही नहीं पाते। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। परमेश्वर जो कभी छोटा बच्चा था आज नवयुवक हो चुका था,
और अपने पिता के देहांत के उपरांत उसने भी वही पुश्तैनी काम संभाल लिया, पर उसका ठेला वही पुराना है जिसे देख राम सेवक की याद आ जाती है। कर्मोबाई भी वहां कैसी रह गई थी वैसी। बुढ़ापे के कारण उसके घुटने चकड़ गए हैं, कमर झुक गई है, बिना किसी सहारे के लाठी के तो चल ही नहीं पाती है। जहां से बाहर का पल पल बदलता सारा दृश्य चलते चित्र की तरह उसके सामने से निकलता रहता है। खिड़की से उसे वह मोड़ भी दिखाई देता है जहां उसके इकलौते पोते गुल्लू की स्कूल बस आकर रुकती है। तब 5 वर्ष के भूरी आंखों वाले प्यारे से गुल्लू को बस्ता झुलाते हुए मस्ती से देख प्रसन्न हो जाती है। वह भी लिपट जाता है। आज भी हर दिन के बाद दिन उसके पास आया, दादी दादी देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तो दोस्तों मैं कहानी यहीं पर समाप्त करूंगी, पूरी नहीं सुनाऊंगी। मैं चाहती हूं आप पूरी कहानी पढ़ें, इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपको मेरी ये समीक्षा कैसी लगती है अपने कमेंट्स दीजिए, और आप किसी और पुस्तक की समीक्षा सुनना चाहते हैं तो आप मुझ तक भेज सकते हैं मेरे ईमेल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहती है। धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।